नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई हैकर आपके बैंक खाते से पैसे निकाल लेता है तो इसमें जिम्मेदारी बैंक की होगी या आपकी होगी। अगर कोई बैंक से पैसे निकाल लेता है तो पूरे पैसे का हर्जाना क्या बैंक आपको देगा? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल कंज्यूमर फोरम ने एक फैसला दिया है जो ग्राहक के पक्ष में आता है। इस जजमेंट को पूरा जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर क्या है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या है। भारत में 1986 का कानून है जिसे हम कहेंगे उपभोक्ता संरक्षण कानून, जिसमें जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यह कानून बनाया गया है। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है? मान लीजिए कि आप कहां से सामान ले रहे हैं या कहीं से सेवा ले रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सर्विस लेते हैं, आप CA के पास जाते हैं तो भी सर्विस लेते हैं। इसके अलावा आप बैंक में जाते हैं और आप अपनी रकम पर उस पर इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ बैंक के द्वारा चार्जेज काटे जाते हैं, तो यह एक तरह की सर्विस मानी जाती है। इसलिए अगर कोई सर्विस में त्रुटि है या फिर आपने कोई सामान लिया है उसमें कुछ त्रुटि या खराबी है तो उसके लिए आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। 3 प्रकार के फॉर्म की व्यवस्था की गई है। पहला है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, जिसे हिंदी में कहा जाएगा जिला मंच, और दूसरा है स्टेट कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाएगा राज्य उपभोक्ता आयोग, और तीसरा है नेशनल कमीशन, हिंदी में कहा जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। इस प्रकार से 3 प्रकार के मंच की व्यवस्था या फिर 3 प्रकार के फॉर्म की व्यवस्था की गई है। कीमत के अनुसार वहां पर दावा पेश किया जाएगा। मैं आपको यह बता दूं कि इन फॉर्म में किस प्रकार के मामले जाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते हैं और कोई चार्ज है वो लग जाता है, लेकिन बैंक के द्वारा ऐसे चार्ज लिए जाते हैं और आपको यह लगता है कि ये जो चार्ज है मुझसे नाजायज लिए गए हैं, ये चार्ज गलत रूप से लिए गए हैं। या फिर आप किसी दुकान में जाते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लेते हैं और उसमें कोई त्रुटि आ जाती है, तो आप डायरेक्ट उपभोक्ता न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। इससे पहले आपको उस दुकान वाले के पास जाना पड़ेगा और जो आपने इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया है अगर वह डिफेक्टिव है या फिर किसी खराबी के कारण वह चल नहीं रहा है, तो आप उस दुकान वाले को कह सकते हैं कि या तो आप सामान चेंज करके दे, या फिर उसके पास सामान नहीं है तो दुकान वाला या फिर दुकान वाले की यह जिम्मेदारी होती है कि उसके पैसे आपको वापस करे। अगर वह दुकान वाला आपको पैसे नहीं देता है या सामान बदलकर नहीं देता है तो वहां पर कंज्यूमर डिस्प्यूट माना जाएगा और इसके रिजोल्यूशन के लिए आपको कंज्यूमर फोरम में जाना पड़ेगा। और जब मामला कंज्यूमर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के द्वारा उस दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि या तो उसे सामान बदल कर दे या फिर आपकी सेवा में जो त्रुटि है उसे सही करके दे। अगर वह दूसरा पक्षकार मना कर देता है तो कोर्ट के द्वारा उस पर पेनल्टी लगाई जाती है, उस पर जुर्माना लगाया जाता है और आदेश खर्चे का भी आदेश दिया जा सकता है। ऐसा ही एक पुणे महाराष्ट्र का एक मामला है जिसमें लॉस एंजलिस में रहने वाली अपनी बेटी के लिए एक पिता ने मुंबई में स्थित HDFC बैंक से एक प्रीपेड फॉरेक्स प्लस डेबिट कार्ड 2007 में लिया था। फॉरेक्स कार्ड वह होता है जहां पर आप किसी भी कंट्री में जाकर उस देश की करेंसी को चेंज कर सकते हैं। लॉस एंजलिस में रहने वाली उसकी बेटी का नाम था जेसना। 19 दिसंबर 2008 को बैंक से एक कॉल आया और बैंक से यह कहा गया कि $310 आपके खाते से निकाले जा रहे हैं, उसका कंफर्मेशन चाहिए। लेकिन जेसना के पिता ने यह कहा कि मेरी बेटी ने कोई भी पैसे नहीं निकाले हैं। अगले ही दिन बैंक ने यह बताया कि 14 से 20 दिसंबर के बीच आपके खाते से $6000 निकाले गए हैं। यह सुनकर जेसना ने लॉस एंजलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कोई हैकर है जो मेरे खाते से पैसे निकाल रहा है, और इसी शिकायत को थाने में भी दर्ज कराया गया। उसके बाद जिला फोरम ने जेसना के पक्ष में
फैसला सुनाया। मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में पैसे जमा कराए, तो बैंक की यह जिम्मेदारी बनती है कि पैसों को संभाल कर रखे। इसी तरह से अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड करता है या फिर हैकिंग का काम करके आपके खाते से पैसे निकालता है, तो वहीं पर भी बैंक की जिम्मेदारी होगी आपके पैसे को संभालने की। जिला कंज्यूमर फोरम ने अपने फैसले में यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति हैकिंग के द्वारा या अन्य किसी कारण से किसी व्यक्ति के खाते से पैसे निकालता है और उसमें ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं होती है, आपको ध्यान से सुनना है कि उसमें ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं होती है, तो उसमें अगर पैसा निकला है तो उसमें बैंक की जिम्मेदारी होगी और बैंक को वह हर्जाना देना पड़ेगा। इसलिए इस फैसले में HDFC बैंक के प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस निर्णय के खिलाफ HDFC बैंक नेशनल कंज्यूमर फोरम में गया, लेकिन नेशनल कंज्यूमर फोरम ने उसकी अपील को खारिज कर दी और यह आदेश दिया कि पीड़िता को 6,110 अमेरिकी डॉलर लगभग 4.46 लाख रुपए 12% ब्याज की दर से लौटाया जाए और इसके अलावा जो महिला पीड़ित है उसे मानसिक जो पीड़ा मिली है उसके लिए HDFC बैंक 40,000 रुपए दे। उसके अलावा जो केस खर्च के हैं 5,000 रुपए वह भी दिए जाए। आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए HDFC बैंक के लिए यह कहा कि बैंक अपने पक्ष में ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया है कि जो पीड़िता थी उसका जो क्रेडिट कार्ड था वह चोरी हो गया था और जो बैंक के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में थी वह खामी थी और जो पीड़ित महिला थी उसके द्वारा यह कहा गया है कि हैकिंग के माध्यम से उसके खाते से पैसे निकाले गए हैं। इसलिए यहाँ स्पष्ट है कि अगर बैंक से पैसे निकाले गए हैं तो इसमें बैंक जिम्मेदार होगा, ग्राहक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपने यह जाना कि अगर ग्राहक की कोई भी गलती नहीं है और किसी ग्राहक के बैंक से पैसे निकाल लिए जाते हैं, किसी भी कारण से पैसे बाहर निकल आते हैं, तो इसमें बैंक की जिम्मेदारी होगी, ग्राहक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।